हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं अजय नायक। आज आप लोगों के बीच नंबर सिस्टम का कुछ टॉपिक लेके आया हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 + 2 + 3 + 4 + ... n के लिए होती है n × n + 1/2, यानी प्राकृत संख्या के लिए प्राकृत संख्याओं का योगफल के लिए क्या होती है n × n + 1/2। आगे है 1² + 2² + 3² + 4² + ... n² के लिए क्या होती है n × n + 1 × 2n + 1/6 ना। तो चलिए प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल के लिए ये होती है 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + ... n³ के लिए क्या होती है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर ना, का होल स्क्वायर। आगे है प्रथम n सम संख्या का योगफल। प्रथम n सम संख्या का योगफल के लिए होती है n² + 1, n² + n। इसके बाद प्रथम n विषम संख्या के योगफल, प्रथम n विषम संख्या के योगफल के लिए होती है n²। क्या होती है n²। इसके बाद x पहाड़ा का योगफल, यानी किसी भी संख्या का पहाड़ा अगर लिख देंगे और उसको योग करने पर कितना होगा, तो 55 से उस संख्या को गुना कर देंगे तो वही होती है उसका आंसर ना। तो चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चन सब देखते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 1। सबसे पहले 21 + 22 + 23 + 24 + ... +50 का योगफल क्या होगा, का योगफल क्या होगा। तो चलिए अभी हमने देखा कि प्राकृत संख्या के योगफल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा n × n + 1/2, लेकिन n × n + 1/2 के लिए क्या कि 1 से अगर 50 तक रहता तो इसके लिए चलिए हम करते क्या है कि n, यानी हम फॉर्मूला देखें इसका कि n × n + 1/2 ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि n का मान है कितना 50, यानी 50 × 50 + 1/2। लेकिन ये तो 1 से 50 तक हो गया और हमको लेना है 21 से 50 तक। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि 1 से 20 तक का जो है योगफल हम घटा लेते हैं, तो 20 + 1/2। चलिए देखते हैं, ये 50 का 50 × 50 × 1 51/2 माइनस 20 × 20 1 21/2। चलिए इसको काट लेते हैं, 2 × 2 2 25 50, 2 × 2 2 20। चलिए गुना करते हैं 25 × 51, यानी 25 × 25 अब 25 × 5 125 और 2 127 माइनस यहां है 10 से गुना करेंगे तो 210। चलिए इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 1 गया 6 और 12 में से 2 गया 10। ये मेरा आंसर हो गया ना। यानी प्राकृत संख्या 21 से लेकर 50 तक का योगफल अगर पूछा जाए तो क्या किए 1 से 50 तक निकाल लिए और उसमें से क्या किए 1 से 20 तक का योगफल घटा लिए। घटाने पर हमको कितना आंसर प्राप्त हुआ 1065 ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। यहाँ n का मान जो है हम ले लेते हैं 50, यानी 50 स्क्वायर का योगफल ना। तो 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 50 स्क्वायर का योगफल ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। इसके लिए फॉर्मूला देखे हमने। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 50 तक का निकाल लेते हैं और उसमें 1 से लेके 20 तक का क्या करेंगे, घटा लेंगे ना। तो इसके लिए चलिए 1 से 50 तक में 50 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 2 गुना 50 प्लस 1 बाय 6 ना। इसमें ये तो 1 से 50 में हो गया, लेकिन हमको तो लेना है 21 से 50। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक का घटाते हैं। तो चलिए 20 गुना 20 प्लस 1 और 20 2 गुना 20 प्लस 1 बाय 6। तो आगे देखते हैं, यहां हो गया 50 इंटू 50 51 इंटू 50 गुना 100 प्लस 1 कितना हो गया 101 बाय कितना 6। और यहां हो गया 20 गुना 20 1 21 गुना 20 दूनी 40 है 41 बाय कितना 6। तो चलिए हम काटते हैं इसको, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 का तो 25 बार पढ़ने पर 50 होती है। यहाँ पे 2 तिया 6, 2 धैन 20 और 3 से काट लेते हैं, 3 सते 21। यहाँ पे 3 से काट लेते हैं, 17 तिया 51। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 को हम चलिए सबसे पहले 17 से गुना कर लेते हैं। तो 25 सते 175 यानी 17 हासिल और 25 और 17 42, इतना गुना 101 माइनस यहाँ पे 10 सते 70 यानी 41 सते 287, 287 एगो जीरो दे दीजिए इस पे। चलिए इसको गुना कर लेते हैं ना। तो इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, 425 और 101। चलिए गुना करते हैं, 5 2 4 0 0 0 5 2 4 5 2 9 2 4 42,925 42,925 में से क्या करेंगे 2870 को घटा लेते हैं। तो कितना आएगा, तो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 7 नहीं जाएगा, एक पैंचा लेंगे तो 12, 12 में से 7 गया 5, यहां बच गया 8, 8 में से 8 गया था 0 ना, यहां बच गया 42 में से 2 गया तो कितना 40। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसके लिए हम क्या किए, 1 से लेके पहले 1 से लेके 50 तक के वर्गों का योगफल हम निकाल लिए और उसमें से क्या किए 1 से 20 तक के वर्गों का योगफल को घटा लिए। इस प्रकार हमें आंसर कितना प्राप्त हुआ 40,055 ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब ना, इसका योगफल निकालना है। तो अभी हम तो 1 से लेके 20 तक के घनों का योगफल हम निकाल लेते हैं और उसमें से क्या करेंगे 1 से लेके 10 तक के घनों का योगफल को हम घटा लेंगे। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि 20, तो यहाँ n का मान 20 इंटू 20 प्लस 1 ना, बटे 2 का कौन सी होल स्क्वायर
माइनस 1 से 10 छांटना है तो n का मान 10 इंटू 10 प्लस 1 बटे 2। चलिए इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। आगे देखते हैं 20 गुना 20 1 21 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 10 गुना 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 2 कान से काट दिए 10 बार में, तो 10 गुना 21 कितना हो जाएगा 21 और 10 31 हो गया, 31 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 पंचे 10 तो 5 11 पचे 55 11 पचे यहाँ पे 21 गुना 10 210 होना चाहिए, हाँ 11 पचे 55। चलिए 55 का होल स्क्वायर ना, इसको करते हैं 21 यानी 210 का जो होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 4 1 0 0, यानी 21 का होता है कितना 441 और 1 0 है तो यहाँ स्क्वायर है तो डबल 0 कर दिए, माइनस 55 का कितना होता है तो 5 पचे 25 और 5 छके 30। चलिए इसका गुना इतना हो गया, इसको हम क्या करते हैं घटा लेते हैं तो 10 0 में से 5 नहीं जाएगा तो एक पैंचा लेंगे तो 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ बन गया 9 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ बन गया 0 और 0 में से 0 गया 0 ना, और यहाँ पे इधर बच गया 44 44 में से 30 गया 14, ये मेरा क्या हो गया 44 44 14 नहीं 44 में से 3 गया 41, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया ना। तो इसके क्या किए हम 1 से लेके 20 तक के घनों का योगफल निकाल लिए और उसमें से 1 से लेके 10 तक के घनों का योगफल को घटा लिए, तो इस प्रकार हमें क्या हो गया आंसर 41,075 ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 50 सम संख्या का योग क्या निकालना है, प्रथम 50 सम संख्या का योगफल। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं n स्क्वायर प्लस n। तो चलिए देखते हैं यहाँ 50 है तो 50 का होल स्क्वायर अब प्लस 50, तो 50 और 50 हम कितना हो जाएगा 2500 अब प्लस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2550, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसको समझ लिए होंगे, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है n स्क्वायर प्लस m यानी 50 का स्क्वायर प्लस 50 2500 प्लस 50 यानी 2550 ना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 26 विषम संख्या, प्रथम 26 विषम संख्या का योग ना। तो इसके लिए हम क्या पढ़े हुए हैं, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले n स्क्वायर ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर यानी 676 ना। अगर इसी को अगर हम देखा जाए, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा आंसर 5 का स्क्वायर यानी 25। और दूसरी भाषा में देखते हैं तो 5 गो अगर लेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, चलिए जोड़ लेते हैं 3 1 4 5 9 7 16 16 9 कितना हो गया, देखिए दोनों का आंसर सेम नहीं हो गया ना। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, 18 के पहाड़ा का योगफल बराबर व्हाट।
के पहाड़ा का योगफल हम बताए हुए थे कि जिस पहाड़ा का योगफल पूछा जाए उसको क्या करेंगे, 55 से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इस तरह गुना करने पर 18 पंचे 90, 9 और 18 पंचे 9, 90। तो 90 और 9 99, यानी हमको आंसर कितना हो गया, 990 हो गया ना। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।